Let's see this question. The question is, select the correct statement about G1 phase. Option A, cell is metabolically inactive. Option B, DNA in the cells does not replicate. Option C, it is not a phase of synthesis of macromolecule. Option D, cell stops growing. तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर ढूंढनी है अबाउट G1. तो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज होगा दैट इज अबाउट G1 फेज ऑफ इंटरफेस. इंटरफेस का जो जीवन है उसके ऊपर जो भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पर ढूंढने हैं. तो करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू जीवन. ऑप्शन ए, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. जीवन फेज की अगर हम बात करें तो सेल का साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रही है. यानी सेल ग्रोथ हो रही है तो सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है. तो सेल क्या हो गया, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया. यहाँ पर इनएक्टिव दिया है तो ये गलत हो जाएगा. सेल कैसा होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा जीवन में. ऑप्शन बी, डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट. ये बिल्कुल सही है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है, इंटरफेस के एस फेज में होता है, जीवन में नहीं होता. देन इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल. अगर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है तो इसमें बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसाइज भी होंगे, आरएनए सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, और भी जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए वो भी यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे. पर यहाँ पर लिख दिया है नॉट तो ये गलत हो गया. सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, सेल स्टॉप नहीं करता है, सेल ग्रोस कंटिन्यूसली. जो सेल है इट ग्रोस कंटिन्यूसली, उसका साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. तो ये गलत है. तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कि जो डीएनए है इनके सेल्स में दे डज नॉट रेप्लिकेट. वो रेप्लिकेट होंगे इसके बाद वाली स्टेज में. बाद वाली स्टेज क्या है, एस फेज.